नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपने व्याकरण का पाठ चल रहा था। उस व्याकरण के पाठ के अंदर दोस्तों अपना वाच्य परिवर्तन चल रहा था। आज दोस्तों अपन उसी वाच्य परिवर्तन के क्रम में आगे बढ़ेंगे, है ना। दोस्तों अपना क्या चल रहा था? वाच्य परिवर्तन चल रहा था। उस वाच्य परिवर्तन के अंदर दोस्तों अपने पाठ 4 पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे दोस्तों पाठ 5, है ना। पाठ कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? पाठ 5 पढ़ेंगे। अब इसके अंदर दोस्तों मैंने जो कुछ भी बताना था वो सब कुछ आपको बता दिया है ना। अब सिर्फ अपने एग्जाम्पल रहे हैं, वो एग्जाम्पल ही मैं आपको बता रहा हूं। तो आप उन एग्जाम्पलों को दोस्तों ध्यान से सुने और समझे, है ना। अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर आप, है ना, तो आप मेरे वीडियो को 2 बार और देख लेना। मेरे को एक बार देख लेना। एक बार अगर आपने वीडियो को देख लिया, फिर आप वाच्य परिवर्तन को अच्छी तरह से कर सकते हो। पास में ही नहीं, है ना। तो चलो आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों, कल पढ़ा था कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य। अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, अब इसमें क्या होगा दोस्तों? तो कर्तृवाच्य बदलेंगे तो कर्ता में क्या होगी? तृतीया। कर्ता में क्या होगी? तृतीया होगी। कर्म में प्रथमा होगी और क्रिया कर्ता के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। क्यों? क्योंकि अपन सेंटेंस किससे बजाएंगे? कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य क्या आता है? कर्ता में, सॉरी गलती लिख दिया दोस्तों, है ना, उल्टा लिख दिया। कर्ता में क्या होगी? प्रथमा, है ना। कर्म में द्वितीया, है ना। मैं वो कर्मवाच्य में चला गया था, शुरुआत में वो लिखा था ना, उसके कारण उसमें चला गया था। तो कर्तृवाच्य बदलेंगे, तो कर्तृवाच्य बदलेंगे तो क्या होगा दोस्तों? कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा आएगी। कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी दोस्तों? कर्ता में आ जाएगी अपने प्रथमा विभक्ति आ जाएगी, और कर्म में क्या आ जाएगी? द्वितीया। और क्रिया किसके अनुसार होगी दोस्तों? कर्ता के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार हो जाएगी? कर्ता के अनुसार, है ना दोस्तों। अब इसी को ध्यान में रखते हो दोस्तों, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूं, फिर इसको मैं रफ कर दूंगा। जैसे दोस्तों आपके लिए एक एग्जाम्पल आ गया, क्या कह रहा है? लतया लेखः लिख्यते। लतया लेखः लिख्यते, अर्थात लतया, लता के द्वारा लेख लिखा जाता है। किसके द्वारा लेख लिखा जाता है दोस्तों? लता के द्वारा। अब अपन को ये कर्मवाच्य है, किससे बदलना है? कर्तृवाच्य बदलना है। तो कर्तृवाच्य क्या होगा? अब कोई टेंशन नहीं लेनी, दिमाग में एक ही बात ध्यान रखनी है, यहां कौन सी विभक्ति है? तृतीया है। नहीं पहचान में आया? यहां देखो, लिख्यते, पठ्यते, हस्यते, धाव्यते, क्रीड्यते, ये आ जाए, इसका मतलब यहाँ पर तृतीय विभक्ति है ना। अगर यहाँ तृतीय विभक्ति है ना, तो अपन इसको किसमें बदलेंगे? प्रथमा में, है ना। तो लतया तृतीया का एक वचन है दोस्तों, मैंने आपको लिखवा रखा है ये सारा। जब ये वाच्य परिवर्तन करवाना शुरू किया था ना, उस समय स्पष्ट ये लिखवा दिया था, दोबारा लिखवाया था वैसे शब्द रूप में, तो मैंने करवा रखा है, लेकिन मैंने कहा नहीं फिर लिखवाओ, ताकि जब भी आप खोलो पढ़ो तब आपको ये चीज याद हो जाए। तो लतया क्या बनेगा दोस्तों? लता। ठीक है। जब कर्ता में प्रथमा होती है तो कर्म में द्वितीय लगती है, तो ये विसर्ग जो है ना, ये विसर्ग यहां प्रथमा करेंगे दोस्तों, तो ये विसर्ग म में बदल जाएगा। तो लेख का क्या बन जाएगा दोस्तों? लेखम। लेख का क्या बन जाएगा दोस्तों? लेखम बन जाएगा। ठीक है। अब क्या जाएगा? लिख्यते। अब ये लिख्यते यहां पर तो था कर्म के अनुसार, अब यहां किसके अनुसार आएगा? कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार आएगा? यहां कर्ता के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्ता। तो लता कितनी है? 1। लता 1 है ना, तो यहां पे क्या बन जाएगा? लिखते। क्या बन जाएगा? लिखते। तो लतया लेख लिख्यते, लता लेखम लिखते। ठीक है। इसमें अगला एग्जाम्पल को मैं अब ये नहीं लिखवा रहा, मैं आपको जैसे पेपर में आते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको कभी कोई लिखवा रहा हूं, है ना।
स्टेप स्टेप इसकी नहीं चलेगी दोस्तों। तो अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है दोस्तों, मया चित्रम दृश्यते, मया चित्रम दृश्यते, मया चित्रम दृश्यते, है ना। अब देखो दोस्तों, मया का क्या बनेगा, मया का क्या बनेगा, मया तृतीया में प्रथमा बदलाएंगे तो मया क्या बनेगा दोस्तों, अहम। मया क्या बन जाएगा, अहम बन गया अहम। अब चित्रम, चित्र कौन सा लिंग है साहब, नपुंसक लिंग है, तो चित्रम का वापस क्या बन जाएगा, चित्रम। अब यहां प्रथमा विभक्ति हो गई तो क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार। अब कर्ता कौन है, अहम। अहम कौन होता है साहब, उत्तम पुरुष का एक वचन। लिखो आपको मैंने, स तौ ते त्वम युवम यूयम अहम, है या नहीं है। तो यहां क्रिया किसके अनुसार आएगी, अहम के अनुसार। अहम कौन है, उत्तम पुरुष का एक वचन। तो क्या बनता है, अहम पठामी, अहम चलामी, अहम हसामी, अहम धावामी। तो अहम पश्यामी, अहम पश्यामी, क्या बन जाएगा, अहम पश्यामी। अगला क्या कह रहा है देखो, अगला कह रहा है युष्माभिः, युष्माभिः ग्रामः गम्यते, युष्माभिः ग्रामः गम्यते, यानी तुम सभी के द्वारा गांव जाया जाता है, तुम सभी के द्वारा गांव जाया जाता है। तो युष्माभिः, युष्माभिः कौन है, तृतीया का बहुवचन। तो बदलेंगे तो क्या होगा, प्रथमा का बहुवचन। तो युष्माभिः का प्रथमा के बहुवचन क्या बनेगा, यूयम, है ना। त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, त्वम युवाम यूयम। तो यहां क्या बन जाएगा दोस्तों, यूयम बन गया, यूयम। अब ग्राम विसर्ग है, विसर्ग क्या करेंगे, म, ये तो नपुंसक लिंग था इसलिए हो गया, लेकिन ये तो पुल्लिंग है तो क्या बनेगा, ग्रामम। यूयम ग्रामम। अब यूयम कौन है, मध्यम पुरुष का बहुवचन। कैसे, स तौ ते त्वम युवाम यूयम, हो गया। अब क्रिया भी उसके अनुसार आएगी, कौन सा, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। तो यहां क्या बन जाएगा, यूयम ग्रामम गच्छत, यूयम ग्रामम गच्छत, क्या बन जाएगा दोस्तों, यूयम ग्रामम गच्छत। इसको मैं रफ कर रहा हूं अब, है ना। अगला क्या कह रहा है, अगला सेंटेंस कह रहा है दोस्तों, यहां पर कह रहा है त्वया भोजनम पच्यते, त्वया भोजनम पच्यते, अर्थात तुम्हारे द्वारा भोजन पकाया जाता है। पच्यते पकाया जाता है, तुम्हारे द्वारा भोजन पकाया जाता है। तो अब त्वया कौन है, स का तेन बनता है और त्वम का त्वया बनता है। तो दोस्तों यहां क्या बनेगा, त्वम, त्वम। अब भोजन नपुंसक लेंगे तो भोजनम का भोजनम, तो क्या बन जाएगा, त्वम भोजनम बन गया। अब क्या करें, पच्यति, पच्यते दे रखा है तो क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है, त्वम, कर्ता कौन है, त्वम। तो त्वम कौन है, मध्यम पुरुष का एक वचन, है ना। स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, है ना। तो त्वम कौन है, मध्यम पुरुष का। तो क्रिया भी कौन सी आएगी, मध्यम पुरुष की आएगी। तो यहां पर क्या बनेगा, पच्चसी, क्या बनेगा दोस्तों, पच्चसी। त्वम भोजनम पच्चसी, तुम्हारे द्वारा भोजन पकाया जाता है, तुम्हारे द्वारा भोजन पकाया जाता है। अगला क्या करें दोस्तों, रामई, है ना, आपणः गम्यते, रामई आपणः गम्यते। अब आपणे का मतलब देखो दोस्तों, दुकान भी होता है और बाजार भी होता है, क्योंकि दुकानें कहां होती है, बाजार में होती है। दुकानें कहां होती है, बाजार में होती है। तो कह रहा है रामई आपणः गम्यते, अनेक रामों के द्वारा बाजार जाया जाता है। तो रामई, रामई कौन है, तृतीया का बहुवचन है। तो बदलेंगे क्या होगा,
प्रथमा का बहुवचन, रामेण रमाभ्याम रामई, रामः रामौ रामः। तो यहाँ क्या बन जाएगा दोस्तों, रामः, क्या बन जाएगा, रामः आपणम। अब रामः बहुवचन है ना, तो क्या बनेगा, गच्छन्ति, रामः आपणम गच्छन्ति, रामः आपणम गच्छन्ति बन जाएगा। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है लताभिः मंदिरम गम्यते। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गम धातु का, लिख धातु का, पट धातु का, क्री धातु का, ये 4-5 धातु ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका ज्यादा क्वेश्चन बनता है, वही अक्सर पूछता है। वैसे तो पेपर बनाने वाले पर डिपेंड करता है ना, वो तो वही ढूंढेगा जो बच्चे नहीं कर पाए, है ना। तो लगभग धातुएं जो सेंटेंस बनता है ना, वो इजीली बनाता है पेपर भी, है ना, आसान सरल बनाता है। तो क्या करें, लताभिः मंदिरम गम्यते, लताभिः, लताभिः कौन है, तृतीया का बहुवचन है, बदलेंगे तो क्या होगा, प्रथमा का बहुवचन, लता लते लताः, लतया लताभ्याम लताभिः। तो लताः क्या बन जाएगा दोस्तों, लताः क्या बन जाएगा, लताः। मंदिर नपुंसकलिंग है तो मंदिरम का मंदिरम। अब लता बहुवचन है ना, तो क्रिया भी कौन सी आएगी, बहुवचन की आएगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ऊपर वाले की तरह गच्छन्ति, लताः मंदिरम गच्छन्ति, लताः मंदिरम गच्छन्ति बन जाएगा। अगला क्या कह रहा है देखो दोस्तों, अब मैं उस पहले वाले समझे थे ना, हटके वाले, उनकी तरह बता रहा हूं। क्या कह रहा है, त्वया सह दृश्यते, त्वया सह दृश्यते, उसके द्वारा वह देखा जाता है ना, उसके द्वारा वह देखा जाता है। तो त्वया, त्वया का क्या बनेगा दोस्तों, त्वया का बन जाएगा त्वम, है। अब सह, सह का द्वितीय में, प्रथमा को द्वितीय बदलते हैं, तृतीया को प्रथमा में, प्रथमा को द्वितीय में, तो सह का क्या बन जाएगा यहाँ पर तम, है ना। अब त्वम, त्वम कौन है, मध्यम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के एक वचन की। तो यहाँ क्या बनेगा दोस्तों, पश्यसि, है ना। त्वया स दृश्यते, तुम्हारे द्वारा वह देखा जाता है, तुम्हारे द्वारा वह देखा जाता है, तुम उसको देखते हो, तुम उसको देखते हो, तुम्हारे द्वारा वह देखा जाता है, तुम उसको देखते हो। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है मया, है ना, मया त्वम दृश्य, दृश्य से, है ना, मया तुम दृश्य से, मेरे द्वारा तुम देखे जाते हो, मया तुम दृश्यते, दृश्य से, मेरे द्वारा तुम देखे जाते हो। तो मया का क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां पर बन जाएगा दोस्तों, मया का बन जाएगा अहम, मैं, तुम, सॉरी हाँ, तुम का क्या बन जाएगा दोस्तों, त्वाम, त्वम को क्या बन जाएगा, त्वाम। अब क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार, कर्ता कौन है, अहम, तो क्या आ जाएगा, पश्यामी, क्या आ जाएगा दोस्तों, पश्यामी। अब इसको एक बार समझो, मया तुम दृश्य से, मेरे द्वारा तुम देखे जाते हो, तो मेरे द्वारा मतलब मैं, तुम देखे जाते हो मतलब तुमको देखा जा, देखता हूं मतलब मैं तुमको देखता हूं, मेरे द्वारा तुम देखे जाते हो। ये दोनों दोस्तों आते हैं, अगर इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसा यही क्वेश्चन आता है अक्सर, है ना। तो त्वया स दृश्यते, त्वया क्या बनेगा, तुम, त्वम तम पश्यसि, और मया तुम दृश्य से, अहम त्वाम पश्यामि, मैं तुमको देखता हूं, मेरे द्वारा तुम देखे जाते हो, है ना, मेरे द्वारा तुम देखे जाते हो। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है
लेखकेन लेखः लिख्यते। लेखकेन लेखः लिख्यते, लेखक के द्वारा लेख लिखा जाता है। अब इसका वचन में बदलेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? लेखकेन का क्या बन जाएगा? लेखकः। क्या बन जाएगा दोस्तों? लेखकः। तो लेखक का क्या बन जाएगा? लेखक। अब मैंने क्या कहा? विसर्ग है तो मान बदलेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? लेखम। लेखकः लेखम लिख्यते। अब दोस्तों लेखक कितने हैं? एक, तो क्या बन जाएगा? लिखति। लेखः लेखकः लेखम लिखति। लेखक लेखक लेख लिखता है, लेखक लेख लिखता है। अगला क्या करें दोस्तों? अध्यापकेन पाठः पाठयते। अध्यापकेन पाठ पाठयते, अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। तो अब यहाँ पे अध्यापकेन, तो इसका बदलेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? अध्यापकः। क्या बनेगा दोस्तों? अध्यापकः। क्या बन जाएगा? अध्यापकः। और पाठ क्या बनेगा दोस्तों? पाठम। और पाठयते क्या बनेगा? पाठयति। क्या बनेगा दोस्तों? पाठयति। मतलब अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है और अध्यापक पाठ पढ़ाता है। अध्यापक क्या करता है दोस्तों? अध्यापक पाठ पढ़ाता है। अब दोस्तों अपन अगला पढ़ते हैं। दोस्तों अपन ने कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल लिया, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदल लिया। आज अपन अब पढ़ेंगे दोस्तों अपन कर्तृवाच्य को भाववाच्य में। कर्तृवाच्य किसे बदलेंगे दोस्तों? भाववाच्य में, है ना। कर्तृवाच्य को भाववाच्य में और फिर पढ़ लेंगे भाववाच्य को वापस कर्तृवाच्य में, है ना। 7 एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, 7 एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, उसमें अपना ये सोल्व हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? कर्तृवाच्य में क्या कह रहा है? कर्तृवाच्य में दोस्तों यहां पर ये अपने कह रहा है, एक बार इसको रफ कर देता हूं, ऊपर लिख देता हूं ना, अपन को जगह मिल जाएगी, है ना। तो क्या कह रहा है? पहले देख लो, यहां देखते हैं कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है ना। इसको भाव वहां कर देंगे। तो कर्तृवाच्य में क्या कह रहा है दोस्तों? कर्तृवाच्य में कह रहा है छात्रः छात्रः पठति, है ना। छात्रः पठति। अब इस कर्तृवाच्य को दोस्तों अपन को किसमें बदलना है? भाववाच्य में। कर्तृवाच्य को दोस्तों किसमें बदलना है? भाववाच्य में। किससे बदलना है? भाववाच्य बदलना है। तो जब दोस्तों वो कर्तृवाच्य कैसे होगा? जिसको अपन भाव में बदलेंगे उसके अंदर दोस्तों कर्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कर्म नहीं होगा, सिर्फ कर्ता और क्रिया ही होगी। कर्ता और क्रिया ही होगी। तो छात्र पढ़ती, तो छात्र का तृतीय क्या बनता है दोस्तों? छात्रेण बन गया, छात्रेण। अब कर्म नहीं है तो क्रिया में हमेशा एक वचन आएगा। किसका? आत्मनेपद का। तो छात्रेण पठ्यते, छात्रेण पठ्यते। अब चाहे दोस्तों यहां पर कर्ता में बहुवचन भी होगा ना, तो भी यहां पे क्रिया में एक वचन ही आएगा। जैसे बालिका नृत्यंती, लड़कियां नाचती है। बालिका नृत्यंती, तो यहां पर क्या बनेगा? अब यहां पर देखो दोस्तों, प्रथमा का बहुवचन है, चेंज करेंगे तो तृतीया का ही बहुवचन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां पर तो क्या बनेगा? बालिका भी। यहां पर तो क्या बनेगा दोस्तों? बालिका भी। क्या बनेगा? बालिका भी। लेकिन क्रिया में क्या आएगा दोस्तों? एक वचन ही आएगा। क्रिया में क्या आएगा? एक वचन ही। बालिका भी क्रिया में क्या आएगा? एक वचन ही आएगा। तो क्या बनेगा? नृत्यते। यानी जब कर्ता भले बहुवचन हो, यहां बहुवचन है,
चेंज करेंगे तो भी बहुवचन ही आएगा, तृतीया का, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्रिया में एक वचन ही आएगा, क्रिया में एक वचन ही आएगा जब इसमें कर्म नहीं होगा। तो यहां पे जो कर्तृवाचक भाववाचक बदलेंगे तो कर्तृवाचक दोस्तों कर्ता और क्रिया दो ही होगी और कुछ नहीं होगा। हाँ, सर्वनाम शब्द हो सकता है, तो सर्वनाम शब्द तो बदलते नहीं है, जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। जैसे लता कुत्र गच्छति, लता कहां जा रही है, लता कहां जा रही है, तो लता क्या बन जाएगा दोस्तों, लतया। अब ये सर्वनाम शब्द है तो कुत्र, सॉरी ये तो अवयव शब्द है, कुत्र तो अवयव शब्द है, तो कुत्र का क्या रह जाएगा, कुत्र रह जाएगा, है ना, प्रश्नवाचक है यहां पर तो। और अब लता का लतया बन गया, कुत्र का कुत्र रह गया, लेकिन कर्म तो नहीं है ना, नहीं है ना, तो क्रिया किसकी आएगी, आत्मनेपद की आएगी। तो आत्मनेपद क्या बनेगा दोस्तों, गम्यते, क्या बन जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क। लता या पुत्र गम्यते, लता के द्वारा कहां जाया जा रहा है या कहां जाया जाता है, लता के द्वारा कहां जाया जाता है। उसी प्रकार देखो दोस्तों अगला क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, वयम पठामह, वयम पठामह, क्या कह रहा है दोस्तों, वयम पठामह। तो वयम में क्या बनेगा, अस्माभिः, वयम क्या बन जाएगा दोस्तों, अस्माभिः, वयम में क्या बन जाएगा, अस्माभिः। अब वयम पठामह उत्तम पुरुष का बहुवचन, उत्तम पुरुष का बहुवचन है, वैसे देखा जाए और यूं देखा तो प्रथमा का बहुवचन है, चयन तो तृतीया का बहुवचन हो गया, लेकिन क्रिया में तो एक वचन ही आएगा। तो यहां क्या बनेगा दोस्तों, पठ्यते, अस्माभिः पठ्यते, वयम पठामः, वयम पठामः। उसी प्रकार देखो दोस्तों क्या कह रहा है, यूयम धावत, क्या कह रहा है दोस्तों, यूयम धावत, क्या कह रहा है, यूयम धावत। तो यूयम क्या बनेगा, वेरी गुड, क्या बात है, युष्माभिः, क्या बन जाएगा, युष्माभिः, और धावत का क्या बनेगा, धावयते, युष्माभिः धावयते, मतलब तुम सब दौड़ते हो, तुम सभी के द्वारा दौड़ा जाता है, तुम सभी के द्वारा दौड़ा जाता है। हाँ दोस्तों अगला अपन पढ़ेंगे कर्तृवाच्य को भाववाच्य बदलना। कर्तृवाच्य किसे बदलना दोस्तों, भाववाच्य में, किससे बदलना, भाववाच्य में, है ना। किससे बदलेंगे दोस्तों, कर्तृवाच्य को अपन हम किससे बदलेंगे दोस्तों, कर्तृवाच्य को बदलेंगे भाववाच्य में। कर्तृवाच्य किससे बदलेंगे दोस्तों, भाववाच्य में बदलेंगे। तो दोस्तों अपना कर्तृवाच्य है, इसको भाववाच्य में बदलना है, तो कर्तृवाच्य को भाववाच्य में जब अपन बदलेंगे तो यहां क्या लिखा होगा दोस्तों, बालकाः, सॉरी बालिकाः नृत्यन्ति, बालिकाः नृत्यन्ति। अब कर्तृवाच्य को जब अपन भाववाच्य में बदलते हैं तो बीच में कर्म नहीं होता, कर्ता और क्रिया दो ही होती है, कर्ता और क्रिया दो ही होती है। तो यहां पे देखो दोस्तों बालिका कौन है, तृतीया विभक्ति, सॉरी प्रथमा का बहुवचन है या नहीं, प्रथमा का बहुवचन है। जब इसको अपन भाववाच्य में बदलेंगे तो प्रथमा का जो बहुवचन है वो तो किसे बदलेगा, तृतीया के बहुवचन में, तब क्या बन जाएगा, बालिका भी, क्या बनेगा दोस्तों, बालिका भी बन गया। क्यों, कर्तृ और कर्म में, कर्तृ और भाव में जब बदलते हैं तो कर्ता को तृतीया में बदलते हैं, जो वचन होगा उसी वचन बदलेंगे, ये बहुवचन तो वापस बहुवचन बदल दिया। और अब क्रिया जो है, कर्म तो है नहीं, तो क्रिया किसकी आएगी, एक वचन की, तो यहां क्या बनेगा दोस्तों, नृत्यते, बालिका भी नृत्यते, लड़कियों के द्वारा नाचा जाता है, लड़कियां नाचती हैं, लड़कियां नाचती हैं। अगला देखो दोस्तों उसी प्रकार, छात्राः भवन्ति, छात्राः भवन्ति। अब यहां पे देखो दोस्तों
छात्र जो है वो है पुल्लिंग। मैं यहाँ पे क्या शो कर देता हूं, छात्र कौन है, पुल्लिंग है ना। तो छात्रा ये कौन है दोस्तों, प्रथमा का बहुवचन है, छात्र छात्रौ छात्रा। तो यहां क्या बनेगा, छात्रा का बन जाएगा दोस्तों छात्री। क्या बन जाएगा, छात्री बन गया। अब भवंती, भवंती का मैंने आपको लिखवाया था है ना, परस्मैपद पद को आत्मनेपद का एक एक वचन लिखवाया था ना, पठति पठ्यते लिखति लिख्यते हस्ति हस्यते धावति धाव्यते भवंती भूयते। भवंती भूयते, भवती का क्या बनता है दोस्तों, भूयते। अब यहां कर्म तो है नहीं, क्या नहीं है, कर्म नहीं है। जब कर्म नहीं है तो क्रिया में एक वचन लगेगा ना, नपुंसकलिंग का क्रिया में क्या लगेगा, एक वचन ही लगेगा। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, इसी प्रकार क्या कह रहा है, बालिका हो गया, छात्रा हो गया है ना। अगर लिख लो आप, माता गच्छति, मां जाती है, माता गच्छति है ना। तो माता का तीर्थन क्या बनता है दोस्तों, मैंने आपको मातृ शब्द का रूप करवाया था, पितृ शब्द का भी रूप करवाया था। थोड़ा सा याद करो, आप बैठ जाओ, शब्द रूप में जाओ, या फिर इसी वाच्य परिवर्तन के अंदर आप जाओ, थोड़ा सा जाओ पीछे। हाँ, माता का क्या बनेगा, मात्रा बन गया, मात्रा मात्रा। अब गच्छति, माता तो एक वचन है ना, तो क्या बनेगा दोस्तों, गच्छति का गम्यते, गच्छति का गम्यते, गच्छति का गम्यते बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, गच्छति क्या बन जाएगा दोस्तों, गम्यते बन जाएगा। उसी प्रकार का एग्जाम्पल और देखो क्या कह रहा है, इंद्रः इंद्रः चलती, इंद्र चलता है ना, इंद्रः चलती। तो इंद्र का क्या बन जाएगा दोस्तों, इंद्रेण, क्या बन जाएगा, इंद्रेण। अब प्रथमा तृतीयम हो गया, अब क्रिया बताओ आप, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं एक सेकंड के लिए। हाँ, क्या बनेगा, चल्यते, चलती का क्या बन जाएगा दोस्तों, चल्यते। वेरी गुड है ना। एक और इसी प्रकार एग्जांपल देखो आगे दोस्तों, क्या कह रहा है, रामः रामः क्रीडति, रामः क्रीडति, रामः क्रीडति, अर्थात राम खेलता है, राम क्या करता है, खेलता है। तो दोस्तों राम क्या बन जाएगा, रामेण, क्या बन जाएगा, रामेण। और क्रीडति है दोस्तों, क्रीड्यते, क्रीडति क्या बन जाएगा, क्रीड्यते, क्रीडति क्या बन जाएगा, क्रीड्यते बन जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगला एग्जांपल देखो, और क्या कह रहा है, अहम पठामी, अहम पठामी, क्या कह रहा है दोस्तों, अहम पठामी, क्या कह रहा है, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। तो अहम का क्या बन जाएगा, मया, पठामी का एक वचन, वेरी गुड, पठ्यते, मया पठ्यते अहम पठामी, मया पठ्यते अहम पठामी। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, उसी प्रकार त्वं लिखती, त्वं लिखती। तो त्वं क्या बनेगा, क्या बनेगा त्वं का, हाँ त्वया, त्वं का क्या बन जाएगा, त्वया। और लिखती का लिख्यते, लिखती का क्या बन जाएगा, लिख्यते बन जाएगा। लिखती का क्या बन जाएगा दोस्तों, लिख्यते बन जाएगा। अगला क्या कह रहा है आठवां दोस्तों, कह रहा है सह भवती, सह भवती बनाओ, स का, हाँ
भवते का, वेरी गुड। भूयते, तेन भूयते, स भवती वह होता है, उसके द्वारा होया जाता है। अगला देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। वयम पठामः, वयम पठामः, इजी भी है और हार्ड भी है। वयम पठामः, वयम हम सब, प्रथम पुरुष का बहुवचन, चेंज करेंगे तो तृतीया का बहुवचन, तो वयम क्या बनेगा, हाँ अस्माभि, वयम क्या बन जाएगा दोस्तों, अस्माभि। अब मैंने क्या कहा, कर्म नहीं है तो क्रिया में एक वचन, तो क्या बन जाएगा, पठ्यते, है ना। इसके अंदर दोस्तों लास्ट एग्जांपल देखो, क्या कह रहा है, यूयम, यूयम धावत, मतलब तुम सब दौड़ते हो, तो यूयम का क्या बनेगा दोस्तों, युष्मा भी, क्या बनेगा, युष्मा भी, यूयम में युष्मा बन गया। और धावत क्या बनेगा दोस्तों, धाव्यते, युष्मा भी धाव्यते, है ना। समझ में आया, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, वहां रख लो डाउनलोड करके, अब एक काम हो जाएगी। रफ कर दूं, वेरी गुड। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसी कर्तृवाच्य को दोस्तों अपन ने भी भाव में बदला। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसी भाववाच्य को वापस कर्तृ में बदल देंगे। भाववाच्य को किसे बदलेंगे दोस्तों, वापस कर्तृ में बदल देंगे। देखो कैसे, ये था भाव, अब अपन इसको किसे बदलेंगे दोस्तों, कर्तृवाच्य में। किसे बदलेंगे, कर्तृवाच्य में, है ना। वाच्य परिवर्तन, चल रहा है यही अपना टॉपिक। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, इस भाववाच्य को कर्तृवाच्य में। अब यहां दोस्तों वापस बड़ा कठिन है, आपको थोड़ा सा अपनी स्क्रू को टाइट रखना पड़ेगा। ढीला छोड़ दिया स्क्रू तो नैया डूब गई, है ना। तैराकी होता है ना, अगर समुद्र जा रहा उसको टाइट रहना पड़ता है, और ढीला रह गया तो फिर लहर आई ले जाएगी, है ना। थोड़ा सा स्क्रू को टाइट कर लो और थोड़ा सा टाइट रहना यहाँ पर। उसमें तो पठ्यते, धाव्यते, लिख्यते, वद्यते, चल्यते, भूयते, क्रियते बन गया, बट यहां करना कठिन है। जैसे कार्याणि क्रियते, कार्याणि, सॉरी छोड़ो इसको, छोड़ो ये रामेण कार्यम क्रियते यूं बनता है, तो चलो कोई बात नहीं, ये लिख लो। क्या कह रहा है, रामई पठ्यते, रामई पठ्यते, ये सेंटेंस आ गया दोस्तों, रामई पठ्यते। अब आपको इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। कर्तृवाच्य मतलब कर्ता में प्रथमा। अब देखो दोस्तों, यहां तृतीया है, इस तृतीया को से बदलेंगे, प्रथमा में बदलेंगे, तृतीया को प्रथमा में बदलेंगे। तो जब इसको प्रथमा में बदलेंगे तो अब यहां देखना है दोस्तों, यहाँ एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। तो रामी कौन है, रामेण, रामाव्यम, रामी, तृतीया का बहुवचन है, बदलेंगे तो प्रथमा का बहुवचन, तो रामे का क्या बनेगा दोस्तों, रामा, रामा बन गया। अब यहां देखो दोस्तों बहुवचन है, तो क्रिया भी किसकी आएगी, बहुवचन की आएगी। तो धातु कौन सी है, पठ है, इस पर धातु, यहां तो आत्मनेपद का है, यहां प्रश्नपद करेंगे, प्रश्नपद करेंगे तो यहां प्रथमा का बहुवचन है, वापस चेंज करेंगे तो प्रथमा का बहुवचन आएगा, तो पठती, पठता, पठंती। आया समझ में। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, अस्माभि गम्यते। क्या कह रहा है दोस्तों, अस्माभि गम्यते। अब अस्माभि कौन है, तृतीया का बहुवचन, है ना। मया आवाभ्याम अस्माभि, तो अस्माभि तृतीया का बहुवचन है, चेंज करेंगे तो
प्रथमा का बहुवचन, तो प्रथमा के बहुवचन में क्या बनता है? अहम, आवाम, वयम। तो यहाँ क्या बन जाएगा? वयम। अब देखो दोस्त, वयम कौन है? उत्तम पुरुष का बहुवचन। वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो अब क्रिया भी कौन सी आएगी? उत्तम पुरुष के बहुवचन की आएगी। अब धातु कौन सी है? गम। गम को आदेश कहता है गच्छ, तो गच्छ से क्या बनता है? गच्छामः। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। अगला क्या करें दोस्तों? त्वया लिख्यते। क्या कह रहा है? त्वया लिख्यते, तो त्वया का क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? हाँ, त्वम बन जाएगा। त्वया का बन गया त्वम, और त्वम लिख्यते क्या बनेगा दोस्तों? लिखसी। त्वया लिख्यते त्वम लिखसी। उसी प्रकार देखो दोस्तों, अगला क्या कह रहा है? अस्माभिः लिख्यते। क्या कह रहा है दोस्तों? अस्माभिः लिख्यते, तो अस्माभिः क्या बन जाएगा? वयम। वयम कौन है? उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी कौन सी आएगी? उत्तम पुरुष के बहुवचन की। तो वयम लिखामः, क्या बन जाएगा दोस्तों? वयम लिखामः। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखो दोस्तों, यहां क्या कर रहा है? युष्माभिः भूयते। युष्माभिः भूयते, तो युष्मा भी क्या बनेगा दोस्तों? त्वम युवम यूयम, है ना? त्वम युवम यूयम, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तो यहां क्या बनेगा? यूयम। अब भू धातु, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? भवसी भवथः भवत्, यूयम भवत्। हाँ दोस्तों, अगला देखो, अगला देखेंगे दोस्तों, भाववाच्य को, किसको दोस्तों? भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना। भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है ना? वो तो फिक्स है, एक कर्तृवाच्य कर्मवाच्य का भाववाच्य क्वेश्चन आएगा, लेकिन पूछने वाला भाव से वापस कर्तृ में भी पूछ सकता है या नहीं है? तो हमें भाव से वापस कर्तृ में आना चाहिए। जिस पर अपने कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदला, कर्म को वापस अपने कर्तृवाच्य में बदला ना, बस वो का वही है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है ना? जिसको जिसने दोस्तों कर्तृ से कर्म को बदल लिया ना, तो समझ लो भाव तो उसको यूं ही आ गया, है ना? उसको समझ लिया तो भाव तो उसका जान गया कि उसका स्वभाव कैसा है, तो भाव तो उसका जान लिया, है ना? उसका भाव क्या है वो तो उसको उसी समय समझ लिया, है ना? तो भी देख लो दोस्तों, 5-6 क्वेश्चन देख लो, ताकि वो झिझक होती है ना, वो निकल जाती है ना? आता सब कुछ है, लेकिन पढ़ना भी हमारा कर्तव्य है। जहां माइनस होता है वो भी अपना फिर प्लस हो जाता है। तो क्या कह रहा है? लताभिः गम्यते। लताभिः गम्यते, तो यहां पे दोस्तों देखो, लताभिः बहुवचन है, लता भी बहुवचन है तृतीया का, तो चेंज करेंगे तो प्रथमा का बहुवचन, तो यहां क्या बनेगा? लताः बन गया लता। जब सेंटेंस कर्तृवाच्य का होता है तो क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। तो यहाँ पे लता प्रथमा का बहुवचन है, तो क्रिया कौन सी आएगी? प्रथमा के बहुवचन की। तो गम्यते का क्या बनेगा? गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। अब ध्यान रखना दोस्तों, गमंती कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। गमंती तो बनता ही नहीं है, आई समझ में? गमंती तो बनता ही नहीं है, तो यहां क्या बनेगा? गच्छन्ति बनेगा दोस्तों। बस यही चीज है मेन, क्योंकि लड़का आप कर्तृवाच्य को तो भाववाच्य बदल दोगे, लेकिन जब आप भाव को कर्तृ में बदलोगे ना, उस समय हमारा दिमाग सस्पेंस में आ जाता है, सब भूल जाता है। अरे क्या बनेगा,
है ना, ये चीज बस इसीलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं ताकि आप गलत नहीं करें, है ना। वो चीज यहाँ आप बस यही है, मेरा लॉजिक यही है कि आप ये समझें, गमंती नहीं बनेगा, गच्छन्ति बनेगा। जो मैंने आपको धातु लिखवा रखे ना, उसमें जाओ। सर ने क्या लिखवाया था? गच्छन्ति लिखवाया था। क्या गमंती गमंती गमती गमत गमंती लिखवाया क्या? नहीं, गच्छति गच्छत गच्छन्ति लिखवाया ना। चलो आगे, अगला क्या कह रहा है? मया पठ्यते, मया पठ्यते। तो मया क्या बनेगा दोस्तों? अहम। मया क्या बन जाएगा? अहम। मया का अहम बन गया। अब पठ्यते, अहम कौन है? कौन है? उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की, तो क्या बन जाएगा? अहम पठामी। क्या बनेगा? अहम पठामी। अगला क्या कह रहा है? युष्माभिः लिख्यते, युष्माभिः लिख्यते। क्या देगा? तुम सभी के द्वारा लिखा जाता है। तो युष्माभिः क्या बनेगा दोस्तों? यूयम। हो गया यूयम। अब यूयम कौन है? कौन है? हाँ, मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो यहां पे क्रिया भी कौन सी आएगी? हाँ, मध्यम पुरुष के बहुवचन की। वेरी गुड। यूयम लिखत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यूयम लिखत। उसी प्रकार देखो दोस्तों आगे क्या कह रहा है? त्वया हस्यते, त्वया हस्यते, तुम्हारे द्वारा हंसा जाता है। मजाक उड़ाते ना, हंसते हैं ना मजाक में, तो त्वया हस्यते, तुम्हारे द्वारा हंसा जाता है। तो त्वया क्या बनेगा? हाँ, तुम। और तुम कौन है? मध्यम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी कौन सी आएगी? मध्यम पुरुष के एक वचन की। तुम्हारे द्वारा हंसा जाता है, तुम हंसते हो। तुम क्या करते हो? हंसते हो। तै क्रियते, तुम्हारे द्वारा किया जाता है ना। तै स तौ ते, तुम सभी, है ना, उन सब के द्वारा किया जाता। तै क्या बनेगा? स तौ ते। हाँ, ते कौन है? प्रथमा का बहुवचन चेंज करेंगे तो प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन मतलब प्रथम पुरुष है ना, वो, है ना। तो स तौ ते, तेन तव्यम तै, स तौ ते, करोति कुरुता कुर्वन्ति, ते कुर्वन्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो मैं करवा रहा हूं ना, सारे मोस्ट हैं। 90% इनमें से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इनको समझ लिया, सॉल्व कर लिया ना, वहां आपका आंसर गलत नहीं होगा। ये अपनी है जवाबदारी। अगला देखो, फिर मैं कुछ कह नहीं सकता दोस्तों, क्यों? वो आप पर डिपेंड करता है। वो क्या होता है? आप पर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? कि इस बच्चे ने, मेरे को तो सारे अच्छे से सही सुनाए, सारे मेरे को सही सही सुनाए थे, लेकिन वहां जाकर कुछ भी नहीं बोल रहा, तो सर इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। यहां आप सॉल्व कर रहे हो, लेकिन वहां जाकर नहीं कर पाओ, तो वो आपकी गलती है। इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस चाहिए। घर पर आप क्या करो? इसको प्रैक्टिस करो, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा, फिर गलत नहीं होगा। इसलिए तो आपको क्लास के अंदर क्या टेस्ट लिया जाता है, ताकि आप लिखने की कला सीखो, है ना। तो लड़का बहुत सुनना तो बहुत कुछ देता है, लेकिन लिख नहीं पाता, और कुछ लड़के लिख तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन सुना नहीं पाते, है ना। वो वाली बात है। अगला क्या कह रहा है दोस्तों? अस्माभिः भूयते, अस्माभिः भूयते, तो अस्माभिः क्या बनेगा दोस्तों? वयम। अस्माभिः क्या बनेगा? वयम। अब वयम कौन है? उत्तम पुरुष का बहुवचन, और क्रिया भी कौन सी आएगी? भवामि, भवाव,
भवा मह, भवा मह। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, सेकंड लास्ट क्या कह रहा है, अगला कह रहा है लेखकै लिख्यते, है ना, लेखकों के द्वारा लिखा जाता है। तो यहां क्या है दोस्तों, लेखकाः लिखन्ति, क्या बन जाएगा दोस्तों, लेखकाः लिखन्ति, है ना। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है तेन तत्र धाव्यते, तेन तत्र धाव्यते। तो इसमें क्या बनेगा दोस्तों, तेन का बन जाएगा सह, तत्र का हो गया तत्र, है ना, और धाव्यते का बन जाएगा धावती, है ना। वह वहां दौड़ता है, उसके द्वारा वहां दौड़ा जाता है। एक और देखो क्या कह रहा है, इंद्रेण गम्यते, इंद्र के द्वारा जाया जाता है, इंद्रः गच्छति, इंद्रः गच्छति। उसी प्रकार दोस्तों एक और सिर्फ लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से, मैं समझा दिया मैंने सारा, है ना। मैं बस प्रैक्टिस सेट रही है लास्ट अपना। अगला क्या कर रहा है, गायकः सॉरी गायकेन गीयते, गायकेन गीयते। तो गायक के द्वारा गाया जाता है, तो यहां पर क्या बनेगा दोस्तों, गायतः गायकः, और गीयते क्या बनेगा दोस्तों, गायते। यानी गायक के द्वारा गाया जाता है और गायक गाता है। गायक क्या करता है दोस्तों, गाता है। आगे दोस्तों अपना वाक्य परिवर्तन पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है ना। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का सस्पेंस डाउट कुछ भी हो, तो आप कमेंट्स में मेरे को लिख देना, मैं आपको उसका आंसर और अच्छी तरह से उसी कमेंट्स में आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद।